मैंने पी लिया। अब मैं अपना बनवाती हूँ ब्रेकफास्ट में। सैरी आ चुकी है, यहाँ पे पानी के गिलास, छोटा शहजादा तो यहाँ छुप के घास। फाइनली गाइस मैं शेखुपुरा जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। भाभी स्मार्ट, मैं घर आई हूँ, मेरा शहजादा सोइए सोइए कर रहा है। इसको संभाले अम्मी, बताई जरा उधर काका आए हो किसी काम से और कुछ खाए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो माशाल्लाह से आज 19वां रोज़ा है। 19वें रोज़े की सैरी करते हैं। तो मैं घर वापस आ गई थी। आज सैरी वगैरह करके सो के उठ के शेखुपुरा जाऊंगी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। सबसे पहले तो मैं अपना एम्प्टी स्टमक जो वाटर है तुख्म लंगे वाला वो पीती हूँ। उसके बाद दुनिया को कोई और काम करूँगी। आपको पता है लाडू मुन्ना तो घर है नहीं, मामा भी घर नहीं है, मैं और इकरा है। चिया सीड नहीं, सॉरी, तुख्म लंगे वाला पानी मैं अपना ले आई हूँ, बिस्कुट पीती हूँ। बिस्मिल्लाह। चिया सीड्स वाला पानी तो भाई मैंने पी लिया। अब मैं अपना बनवाती हूँ ब्रेकफास्ट, मेरी सहरी जो कि मैंने करनी है। मैं ना 2 दिन से ना कुछ ज़्यादा ही खा रही थी। तो कल मैंने आपके सामने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट 70 हो गया 68 69 से। तो आज से तमीज़ से अपना ख्याल रखते हुए मैं मतलब आज से मैंने बहुत कम खाना है, जैसे मैं पहले दिनों में खाती रही हूँ। अपना रेडी करवाती हूँ सहरी का जो भी सामान है अपना और इकरा का। फरजाना को मैं कहती हूँ और इतनी मुझे गर्मी लग रही है ना, आज किचन में जाने को मेरा ज़रा मूड नहीं है। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो कैप्चर करूँगी व्लॉग, अगर नहीं जाऊँगी तो नहीं। फिलहाल मैं फरजाना को बुला के अपना और इकरा का सहरी का जो भी है वो रेडी करवाती हूँ, क्योंकि इकरा ने भी आज मेरे साथ डाइट वाला ही सारा वो खाना पीना है। एक दिन में तो जैसे इसने स्मार्ट हो जाना है। कि सहरी आ चुकी है। यहाँ पे पानी के गिलास है, दोनों के अंडे हैं, उनमें हरी मिर्च कटिंग करके डाल ली है। दोनों की रोटियों को मैंने देसी घी लगाया। ये रोटी इकरा की और ये मेरी है। साथ में है चाय। इकरा चाय नहीं पीती ज़्यादातर। तो अपना अब जो है सहरी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। गुड इवनिंग बेबीज। तो बेबीज के तो काम चेक करो, माशाल्लाह से मुझे देख के भागे ही आ गए हैं। ये छोटी दुनिया का तो आपको पता है, जो माशाल्लाह से 7 बेबीज हैं। जैन बैन भी देख लो, जैन बैन ने मुझे मॉर्निंग में एक दिन बाद देखा है। ओवर हो रहा है फिर। गुड इवनिंग बैन, कैसा मेरा शहजादा, कैसा मेरा बच्चा, एक्साइटेड हो रहा है। गुड इवनिंग जैन, कैसी है मेरी क्वीन। गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो गई है, मेरा ख्याल है। ओवर नहीं होना मेरे साथ, सुना तूने क्या मसला है? ज़्यादा ओवर हो रहा है ना। मैं इनको देख के ये बोल रहा है क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने। बैन तेरा जैन बहुत ही गुड गर्ल बनी हुई है, आराम से बैठी हुई है। तो बच्चों को तो मैंने मिल लिया, मुर्गियाँ और डक्स आगे गई हुई हैं। तो मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला। अपना फ़ोन लगाती हूँ मैं चार्जिंग पे, अपना आउटफिट निकालती हूँ जो मैंने वेयर करना है। तो शावर वगैरह लेके रेडी होके निकलते हैं भाई शेखुपुरा के लिए। बाकी काम जो है वो जाके करते हैं। सो लेट्स गो। छोटा शहजादा तो यहाँ छुप के घास खा रहा है। गुड इवनिंग शहजादे, कैसा है मेरा बच्चा, कैसा मेरा काका, कैसा मेरा लाडा। तो आपको पता है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, इनको हर टाइम अब इन्होंने छाँव में ही रहना करना है। भैया आ गई हैं आगे से। गुड इवनिंग। मुर्गियाँ भी आ गई हैं घूम फिर के, वारागर्दी अपनी सारी कंप्लीट करके। और बच्चों के काम चेक करें कैसे भागे ही आ रहे हैं। और क्या मजाल है बैन की जुबान मुंह में डल जाए कहीं। इस मुर्गी को भी देख लेते हैं क्योंकि ये घुड़क पे बैठी हुई है। थोड़े दिन ही रह गए, ईद तक इसके भी बेबीज निकल आएंगे। वेयरिंग दिस ड्रेस, ये पिछले साल मैंने इसको एक ही नज़र में देखा था और मुझे पसंद आ गया। ये अनस्टिच था, इसको मैंने खुद स्टिच करवाया था। तो आज इसको पहनते हैं भाई, इसका नंबर आ चुका है। फाइनली गाइज मैं शेखुपुरा जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैंने अपना आउटफिट भी वेयर कर लिया है एंड शावर और अपनी पिंक लिपस्टिक जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो भी लगा ली है। तो बिकरा को कहती हूँ कि निकलते हैं। जो सामान रखना है, अपना स्टैंड तो भाई मस्ट है ये। तो ये जब हम कल बुकिंग करवा के आए थे, उन्होंने इकरा की स्किन के लिए मास्क भी दिए थे ये वाले। ये जब तक उसने मेकअप करवाना ना 1-2 इसको यूज़ कर ले, स्किन ज़रा अच्छी हो जाएगी इससे इसकी। तो उसने तो ये यूज़ करना ही करना है, साथ मैं भी एक आधा यूज़ कर लूँ क्योंकि ये 7 है।
मैं निकलने लगी थी शेखुपुरा के लिए। जाने से पहले बच्चों को एक नज़र देख लूँ कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अपने शहजादे को बाय बाय बोल लूँ। अभी वो तो धूप अभी भी ना छाँव में बैठा हुआ है, बट वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। धूप ख़त्म हुई हुई है। जैन बहन को देख लूँ, बहन को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ। कहाँ मसला मेरे शहजादे को। तो इंशाल्लाह मैं कोई 45 मिनट्स में शेखुपुरा पहुँच जाऊँगी। बाय जैन बहन, मैं जा रही हूँ काके। ओवर एक्टिंग नहीं करनी, लड़ाइयाँ नहीं करनी और ना ही बदतमीज़ी करनी है रैबिट के साथ। चुप। तो ये सारे मेरे पीछे आ गए हैं। इसका तो आपको पता ही है कि ये पानी के बगैर नहीं रह सकती। थोड़ा सा घूम फिर लेती हैं, पानी पीने आ जाती हैं। बच्चों को तो भाई मैंने मिल लिया। अब भाई शबाज को देख के जो सामान गाड़ी में रखवाना है वो रखवाते हैं। और मैं सोच रही थी कि जो अजलान के लिए बास्केट रेडी करवाई थी ना, सामान तो सारा भाभी लेगी थी, बट बास्केट उनकी गाड़ी में पूरी नहीं आई थी, तो इसलिए वो यहीं पे छोड़ गई। मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरी गाड़ी में वो बास्केट पूरी आ जाती है, जगह है, तो मैं साथ ले जाती हूँ। बास्केट को गाड़ी में रखवाने की कोशिश करते हैं। ये बलून्स की वजह से नहीं थी आ रही, क्या पता आज आ जाए, क्योंकि बलून्स की जो हवा है वो काफ़ी कम हुई पड़ी है। तो रहा कि ये बास्केट अब यहाँ पे ऐसे आ गई है। पीछे तो किसी ने बैठना नहीं, 3 लोगों के बैठने की जगह इसने समेटी हुई है। यहाँ पे भाई मैं निकलने लगी हूँ घर से, और ये है मेरी सिस्टर जिनकी है शादी। मैं तेरा मुंह तोड़ दूँ। अब इसका ये ऐसे ही व्लॉग में डालूंगी जैसे इसने कहा है। गाइस अब लोग शेखुपुरा पहुंच चुके हैं, और तबीयत तो भाई मेरी और इकरा की इतनी ज़्यादा ख़राब है, डस्ट की वजह से इतनी हमें स्नीज आ रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो वेदर चेक करें कितना प्यारा है। तो शेखुपुरा तो भाई पहुंच गए, यहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा जरा 5 मिनट रेस्ट कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नीज आ रही है। आंखें मेरी खुल नहीं रही, आंखें भी अंदर से रेड हो गई। शुक्र है आज स्वेलिंग नहीं हुई, नहीं तो आंखें भी अंदर से स्वेल होना शुरू हो रही थी, ऐसे जैसे अभी फट जानी। और मेरी बहन ना स्टिल बैठ के फ़ोन चला रही है, बैटरी भी 2% है, बट ये बाज ही नहीं आ रही। ग्लासेस चेक करें ज़रा इसके। और ये बेबी की जो बास्केट थी ये भी मैं आज ले आई हूँ। मैंने कहा भाई ये तो काम कंप्लीट करूँ और कोई काम हो ना, और जो काम आजकल साथ साथ हो रहा है वो करती ही जाऊँ, क्योंकि आगे आपको पता है वेडिंग है। तो भाई अब चलते हैं। और यहाँ पे ये व्यू चेक करें कितना प्यारा है। सूरज ग्रूब होने वाला, रोज़ा घर जाके खोलते हैं। और मुझे बहुत भूख लगी हुई है आज। सो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। भाभी सामान रेडी कर रही है। ये रायता रेडी है, ये कीमे के ऊपर उसको फाइनल करने के लिए हरी मिर्चें और धनिया डाली है। साथ ही साथ चावल बन चुके हैं। कितनी देर में रेडी हो जाएगा कीमा? 10 मिनट। साथ ही रोटियाँ बनाने लगी हैं। ओके, मैं घर आई हूँ, मेरा शहजादा सोइयां कर रहा है। इसकी तो भाई नींद ही नहीं पूरी होती, पता नहीं अब कब उठेगा। जब हमारा सोने का टाइम हो जाता है तब इसको पता चल जाता है कि भाई मैं अब उठ जाऊँ। चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है सोइयां करते। और आउटफिट भी आज बहुत ही प्यारा पहना हुआ है काके ने। तो यहाँ पे फ्री हो के रोज़ा मुझे लग रहा है इसको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो अम्मी से ज़रा मसाज करवा रही है। यार चेक कर इकरा, मसाज टाइम है मेरे बल्ले का। काके बताइए ज़रा, ज़्यादा रोज़ा लग रहा है? कोई पता नहीं चल रहा, मस्ती कर रही है, इतने ही इंजॉय कर रही है ना अपनी सर की मसाज। आप चेक करें, उसको नहीं पता चल रहा, मैं आंखें खोल के देख लूँ ना। और दूसरी तरफ अजलान भी हिल रहा है, उसको देखती हूँ। आन को भी होश आ गई है, इसको पता चल गया रोज़ा खुलने वाला है। मैं भी ज़रा उठ के इनको बताऊँ, तंग करूँ। तरफ मामा शहजादे को संभाल रही है, दूसरी तरफ मुन्ना भी लाड़ियाँ करवाने आई हुई है। मामा किसको संभाले भाई, शहजादे को या फिर मुन्ना को? कुछ समझ नहीं आ रही। इतनी जल्दी उठ गया, मुझे था कि इफ्तारी के बाद उठेगा, बट नहीं। और इकरा का भी स्नीज ले लेके बुरा हाल है। इतना प्यारा शहजादा है मेरा शहजादा है। मुन्ना के काम चेक करें, जो ये सीधी बनी हुई, मुन्ना ज़रा सीधी नहीं थी, बोली क्यों बनी है? मुन्ना को भी रोज़ा लग रहा है, काकी को भी रोज़ा लग रहा है। ज़्यादा ना मुझे अब नज़र आया, 2 दिन से छुप के बैठा था, अम्मी को ढूंढ रहा होना, भूख लगी होनी है, इसको फीड चाहिए होनी है। शहजादे, इतना गंदा शहजादा होता है भला किसी का? मेरा चेक करो कितना गंदा शहजादा है। बाल चेक करें कैसे हवा में इसके हिल रहे हैं। लाडू किसको संभाले अम्मी, बताई ज़रा। उधर काका, आंख लग गई है इसकी फिर के नहीं? अभी जाग ही रहा है। और इधर मुन्ना है मेरी,
बल्ले 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 बल्ले। हाँ तकरीबन होने वाला रेडी। साथ साथ भाभी ने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं कि आज इफ्तारी में कोई हम लोगों ने पकोड़े दही भल्ले ये नहीं बनाए, फ्रूट खाएं और अपनी एनर्जी बनाएं सब। इफ्तारी में हमारे पास ये फ्रेश सैलड, गंडेरियाँ, रायता, खजूरें, पानी, रोटी और अभी सालन बन रहा है। राइस भी रख रही हैं क्योंकि राइस सिर्फ 1-2 लोगों ने खाने होते हैं, बाकी तो डाइट पे हैं। कीमा भी रेडी होके आ चुका है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चाय मेरी आ चुकी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टी। मेडिसिन मैंने अपनी खा ली है स्नीज़ की। रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद अपनी चाय पीते हैं, अपनी आंखें थोड़ी खोलते हैं। बहुत ही बंद हो रही है नींद की वजह से भी, कुछ मेडिसिन की वजह से और थर्ड बई स्नीज़ की वजह से। बिस्मिल्लाह। आउटफिट मैंने अपना चेंज कर लिया, चाय वगैरह पी लिया, मैं अफ्तारी करके फ्री हुई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं डिकोर वाले भाई के पास डिकोर अपना कंफर्म करने के कौन सा हमने डिकोर करवाना है। तो उसके लिए मैं निकलती हूँ भाई इनको लेके। और मैंने मेडिसिन भी खा ली है बट मेरी तबीयत स्टेबल होने का नाम ही नहीं ले रही और समझ ही नहीं आ रही। अगर आज स्टेबल ना हुई तो मतलब घंटे देर तक अगर स्टेबल नहीं ना होती तो आते हुए डॉक्टर को चेक करवा के आती हूँ। तो लाडू ना मेरे लाडू से फड्डा करने लगा था और पिज़्ज़ा मैम ये बैठी हुई हैं। मुन्ना मुन्ना ये नीचे घूम रही है। ये जो बेबी की बास्केट थी ना तो मैं इसको ले आई हूँ। अब भाभी रख लेती हैं इनको घर में। आधे बंदों ने टेलर पे जाना है, आधे ने डिकोर पे। तो पहले हम डिकोर वाले के पास चलेंगे, देन हम चलेंगे टेलर पे। डिकोर सेलेक्ट करने आए। एक तो यार ये मक्खी ने मेरा बहुत जीना हराम किया हुआ है। तो भाई ने ये जूस मंगवाया तो पीते हैं। एक तरह को चेक करो जैसे स्पीड लगी हुई है। कहीं पे चले जाए तो मक्खी और मच्छरों ने जीना हराम किया, ऊपर से फ्लू ने जो मेरा जीना हराम किया मैं आपको बता नहीं सकती। और इट्स टाइम फॉर बर्तन सिलेक्शन। फाइनली गाइस हम लोगों ने डिकोर जो है सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्रॉकरी सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले हम इनके शोरूम में गए थे, वहाँ पे सारी चीज़ें देख के अब हम आ गए इनके मेन ऑफिस में। यहाँ से हमने क्रॉकरी सिलेक्शन की है, इसके बाद लाइटिंग की सिलेक्शन करनी है, देन हम लोगों ने जाना है टेलर पे। हर चीज़ की सिलेक्शन करना इतना मुश्किल हुआ है कि आई कांट बिलीव इट। मुझे नहीं था पता है कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल होती। मुझे यही था कि शादी से 2-3 दिन पहले ओके करेंगे तो काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जल्दी से यहाँ से फ्री होते हैं और फिर टेलर पे चलते हैं। तो भाई मैंने ड्रॉप कर दिया टेलर पे, यहाँ से अपना काम करवाएं और मैंने एक काम करने में वो करके आती हूँ। तो भाई हर चीज़ ओके हो गई है। अब हम जाने लगे हैं घर। थकावट से मेरा बुरा हाल हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं दिल कर रहा है मैं जाऊँ और बस सो जाऊँ। बहुत ही तबीयत आवाज़ार हो रही है और मेरी बहन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो मैं क्या करूँ यार। इसकी शादी है, ये चुप है, बाकी सारी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं और हमें समझ आ रही है कि भाई शादी कैसे करते हैं। इसने तो दुल्हन बन के चुप करके शौक ही मारनी है बस। आए हो किसी काम से और कुछ खाए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भाभी ने मैंने और इकरा ने कुछ ऑर्डर किया है, ये हम खाएंगे अभी। यहाँ पे फिर मेरी डाइटिंग ख़राब हो रही। पता ईद पे पता चले मेरा वेट 67 ही 77 दोबारा से हो चुका है। खाना पीना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे मेरी बहन का। सीधी होने का खा रही हूँ तो ये क्लिप तो जरूर लेना था यार। कैसा टेस्ट है इनका? अच्छा मज़े का और ऑयल बहुत ज़्यादा। तो टिश्यू से कर लेना तो मज़े का। बिस्मिल्लाह। क्या है यार, क्या है क्या है क्या है क्या है। भाभी ने भाई का नेम मेंशन कर दिया ए से, क्योंकि भाई का नेम ए से स्टार्ट होता है। साथ में 2 आंखें भी लगा दी है। और साथ में 2 आंखें इसलिए लगाई हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि मैं बाहर हूँ, घर हूँ, तुम्हारी तरफ मेरी नज़र प्रॉपर है। फ्राइज़ आ चुके हैं और अपना अब ये खाना भी कंप्लीट करते हैं। इससे ज़्यादा ही होता है ना, मेरे से वेट नहीं था और मुझे भूख लगी। पहले हमने सोचा था कि हमने कुछ नहीं खाना, बट जैसे ही काम करके फ्री हुए हमारा दिल कर रहा था कि कुछ खा पी के ही जाएं। चलो खाने की बात है।
मतलब जो हमने ये बर्गर और विंग्स वगैरह खाने थे ये हमने खा लिए हैं। अब आ चुकी है कड़क चाय कि हमारी जितनी भी थकावट है वो दूर हो जाए। ठीक है, बिस्मिल्लाह। नॉट बैड, सौंफ डाली हुई है। सौंफ वाली चाय मुझे पसंद नहीं, मुझे जस्ट इलायची वाली चाय पसंद है। टेस्ट बता कैसा पी के। पहली बात तो मुझे चाय पसंद नहीं है। हाँ, और ये चाय देखे तो वैसे ही दिल खराब हो रहा है। चेक करके बता सही है फिर भी कि नहीं। सौंफ डाली हुई है। ईसाइयों तो आते ही अपनी लाडली का चेहरा देखा है, पिल्लों पे सर रख के सोइयां सोइयां करी। काके ये तेरा बिस्तर नहीं है, ये तो भाई का बिस्तर है। हसन ने सोना है यहाँ पे क्यों सोइयां सोइयां कर रहा है? बोली ना जरा मुन्ना, मैं तेरे से मुखातिब हूँ यार। लड़कों की जगह तुझे हमेशा ही बहुत पसंद आती है। चल उठ यहाँ से, चल कहीं और चल के सोइयां सोइयां कर ले। इतना पारा बच्चा है मेरा, इतना पारा बच्चा तो किसी का भी नहीं है जितना मेरा बच्चा पारा है। शहजादा सोइयां सोइयां कर रहा है, सोइयां सोइयां करते करते स्माइल कर रहा है। पारा सा बेबी बना हुआ है मेरा तो, ये छोटा सा बेबी। बहन ये सारी मेडिसिन अपनी रख के बैठी है, अपनी भी रखी है उसने, कुछ मेरी भी रखी है। टेलीफास्ट मेरी है, बाकी इसकी है। घर में शादी सर पे और दोनों की तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है, सेट होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इनमें से हम मेडिसिन खाते हैं अपनी अपनी। ले उठ गया ना, अब फिर सोइयां सोइयां कर ले या खेलियाँ कर ले थोड़ी सी। अभी खेलियाँ करने का मूड है। अभी देखना ज़रा कैसे खेल रहा है। इतना पता चलता है ऐसे ऐसे खेलियाँ करते हैं। इतनी फीडी सी नोज है इसकी तो। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग गाइज। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। 19वां रोज़ा ख़त्म हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।